ओम शांति। 25 जून 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए आज अपने याद के चार्ट को इम्प्रूव करना है और सारा दिन लक्ष्य याद रहे और बाप की याद रहे। आज हम लक्ष्य लेते हैं, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पावन बनना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन, मन और मुख की आवाज से परे, एक बाप की याद से स्वयं में साइलेंस की शक्ति को जमा कर, साकार में अव्यक्त स्थिति से कंबाइंड स्वरूप से सेवा करते हुए आत्माओं को वारिस बना रही हूँ, अर्थात आत्माओं को बाबा का परिचय दे रही हूँ। तो कंबाइंड स्वरूप से आज सेवा करेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, सच्चे ब्राह्मण की विशेषताएं क्या होती है। सच्चा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो मर जीवा है। सच्चा ब्राह्मण महावीर है, जिसके दिल में केवल दिलाराम है, जो आज्ञाकारी है, जो वारिस है, सदा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा के रखता है, शुद्ध संकल्पों का भोजन करता है, जिसकी बुद्धि में सदा ज्ञान रहता है, नियम और मर्यादाओं का जनेऊ पहन के रखता है, सदा ही कथा सुनाता है अर्थात ज्ञान सुनाता रहता है और अपनी वृत्ति और दृष्टि द्वारा दूसरी आत्माओं की वृत्तियों को परिवर्तन करता है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। पुत्री कालदर्शी है, वफादार है। इस तरह चिंतन करके लिखेंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए। पावन बनने के लिए पहला पुरुषार्थ है श्रीमत। बाबा ने कहा तुमने बाप को पहचान लिया है तो उस बाप की श्रीमत पर तुम्हें चलना चाहिए। तो बाप ने श्रीमत दी है कि बाप समान रहम दिल बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा गरीब निवाज है, रहम दिल है, अर्थात हमें भी दूसरों को सहयोग देना है, रहम दिल बनना है। साधनों को यूज करना है, लेकिन यूज करते समय बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो जाए, इस बात का अटेंशन देना है। सहनशीलता के गुण को धारण करना है। इस गुण की धारणा से कठोर संस्कार वालों को शीतल बना देना है और कठिन कार्यों को सहज कर देना है। तो इस शक्ति को आज प्रैक्टिकल में यूज करना है। व्यर्थ बातों से को छोड़ देना है। उसके लिए बार बार एकांतवासी होकर एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। जो भी सर्विस करते हैं, सर्विस का समाचार बाप को देना है। सर्विस करते समय स्वयं को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ भी करते रहना है। तो इस तरह ये श्रीमत आज सारा दिन मुरली में बुद्धि में रखनी है। आज बाबा ने विशेष श्रीमत ये भी दी, जब तुम मुरली सुनाते हो तो मुरली का विस्तार करके अच्छी तरह से समझ करके दूसरों को विस्तार से समझाना है, ताकि उनको मजा आए, उनको दिल लगे मुरली सुनने में। ये श्रीमत आज पालन करेंगे। और फिर है माया जीत बनना। तो बाबा ने कहा कि बाप आए हैं तुम्हें माया पर जीत पहनाने के लिए। माया तुम्हारी दुश्मन है, माया धोखेबाज है। तो माया के वश नहीं होना है, क्योंकि माया जो है वो निश्चय बुद्धि बनने नहीं देती। जो माया है वो विघन डालती है, माया धोखा देती है। तो माया जीत कैसे बनेंगे? माया जीत बनने के लिए एकांतवासी होकर बाप की याद में रहना है और सेवा करते समय वैराग्य वृत्ति को विमर्श रूप में रखना है। तो इस तरह माया चित बन जाएंगे। फिर बाबा ने बताया दान पुण्य करना अर्थात समर्पण था। बाबा ने कहा क्यामत का समय है। जब आप भक्ति करते थे तो उस समय जो भी दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न तुम्हें अल्पकाल के लिए मिलता था। अभी इस समय संगम युग पर तुम्हें बाप का यथार्थ पहचान मिली है, तो इस समय जो भी तुम दान पुण्य करते हैं उसका एवजा तुम्हें 21 जन्म के लिए मिलता है। अर्थात वहाँ अल्पकाल का राज्य और यहाँ
आधा कल्प का राज्य मिलता है। तो ये स्मृतियों में रखना है। तन मन धन समय श्वास जो भी गुण शक्तियां हैं ईश्वरीय कार्य में लगाने से ही हमारा गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। हम महाराजा महारानी बन जाएंगे। हमें भविष्य 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा मिलेगा। तो इसलिए अभी हमें सब कुछ समर्पण करना है। इसके साथ वैराग्य को याद दिलाया कि ये अंतिम समय है, क़यामत का समय है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। लेकिन हमें ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह से रखना है कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है और बाबा हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें इस पुराने शरीर को भी छोड़ना है, अपने घर को याद रखना है। नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। अभी तुम्हें सब हिसाब किताब चुकता कर इस शरीर को छोड़कर जाना है। तो नया शरीर नई दुनिया को मृत्यु लोक को भूलते जाना है और अमर लोक की स्मृति में रखते हुए इस दुनिया से वैराग्य रखना है। याद के लिए बाबा ने बोला मामेकम याद करो। याद करने की विधि बताई कि याद से होने वाली प्राप्तियों को बुद्धि में रखना है। याद से आत्मा के विक्रम विनाश हो जाते हैं, अर्थात आत्मा पाप से मुक्त हो जाती है। आत्मा के ऊपर लगे हुए जंक निकल जाता है, अर्थात खाद निकल जाती है। आत्मा विश्व का मालिक बन जाती है। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। तो और भी बहुत सारी प्राप्तियां हैं, उनका चिंतन करेंगे। जहाँ प्राप्ति है वहाँ याद सहज हो जाती है। दूसरी विधि बताई निरंतर याद, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में एक बात की याद रहे और कुछ भी याद ना आए, जैसे कि धंधा धोरी गुरु खेती बाड़ी आदि, ये कुछ भी याद ना आए और अपना वर्षा याद रहे। तो इस तरह निरंतर याद रख सकते हैं। फिर है एकांतवासी। तो बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर स्नान पानी करके एकांतवासी होकर एक बाप को याद करना है और विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करते समय अपने चार्ट को देखना है कि सारा दिन मैं कितना याद करता हूँ। दूसरा है मैं सदा हर्षित रहता हूँ। विचार सागर मंथन करना है कि हम ही देवता बनने वाले हैं और बाबा से होने वाली प्राप्तियों को याद करना है। तो एकांतवासी होने के साथ साथ बाबा ने अशरीरी बनने का भी अटेंशन दिलवाया। अपने को आत्मा समझकर, आत्मा निश्चय करके, इस देह के संबंधों को भूल करके एक बाप को याद करना है। एक बाप की याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। तो जब हम देह निश्चय करेंगे तो देहधारी याद करेंगे। अगर हम आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा का बाप और आत्मा के साथ सारे संबंधों को याद करेंगे। तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा संबंधों का रस जब हम लेंगे। इसके साथ ही संबंध, पिता के संबंध से हमें स्वर्ग का मालिक बने का वर्षा मिलता है। इस खुशी व नशे में रहना है। टीचर ज्ञान सागर आकर के हमें नई दुनिया के लिए पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से हम महाराजा महारानी बनते हैं। ये पाठशाला भी है और ये यहाँ बाबा ने अटेंशन दिलवाया कम से कम 8 घंटा याद करना है और बाप की याद में के साथ साथ ज्ञान भी उठाना है। इस तरह सतगुरु आकर के पतित पावन हमें पावन बनाते हैं और जो साजन है साजन को याद करना है और साजन की याद से ही आत्मा गोरा बन जाती है। तो आत्मा को पावन बनाकर गोरा बना करके साथ ले जाते हैं। तो इस तरह सृष्टि चक्कर बुद्धि में रखना है। आदि में ये सृष्टि चक्कर में मृत्यु लोक नहीं, मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती थी क्योंकि आयु बड़ी थी, सब पवित्र थे, आत्मा सतो प्रधान थी। आत्मा और का ही ज्ञान था, परमात्मा का ज्ञान नहीं था। वहां पर सुख ही सुख था, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। मध्य में जब अल्पकाल का सुख होता है और वहां पर दुख भी होता है, अकाल मृत्यु भी होती है। सृष्टि पहले छोटी थी अभी बड़ी हो जाती है, आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। तब अंत में बाबा आकर पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हमें सृष्टि का ज्ञान देते हैं। 21 जन्म के लिए फिर हम दुख नहीं पाते हैं। सर्विस में हमें बिजी रहना है। सर्विस करते समय ये बताना है, बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर बनी है लेकिन अभी सर्विस राजा बनाने की करनी है। कोई भी आए तो ज्यादा उसके साथ तीक तीक नहीं करनी, केवल अल्फ का ज्ञान देना है, अर्थात परमात्मा का परिचय देना है। भाषण करने वालों को ललकार करके आत्माओं को ऐसा ज्ञान देना है कि वो निश्चय हो जाए कि हम बाप से वर्षा लेकर के ही रहेंगे। ऐसा समाचार बाप तक पहुंचे। ओम शांति।